दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा सयाद भासस्तस्य महात्मना। अर्थात हजारों सूर्य और चंद्रमाओं का जैसे एक साथ ही प्रकाश होता है, उसी प्रकार की उन महात्मा की कांति हो गई। जय हो। बहुत सुंदर। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे अपना विराट स्वरूप दिखाया। भगवान का वह विराट स्वरूप अर्जुन को ही दृष्टिगोचर हुआ था। दोनों सेनाओं के लाखों मनुष्य वहां उपस्थित थे, किंतु उनमें से किसी को भी भगवान के उस रूप के दर्शन नहीं हुए। अर्जुन भी इन चर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते थे, इसीलिए कृपया करके भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। इसीलिए दिव्य दृष्टि के सहारे उस अलौकिक रूप को देखने में समर्थ हो सके। इधर भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे रखी थी, इस कारण उन्हें भी हस्तिनापुर में बैठे ही बैठे उस रूप के दर्शन हो सके। असल में दिव्य दृष्टि के बिना दिव्य रूप के दर्शन हो ही नहीं सकते। बाहरी लौकिक दृष्टि से तो बाहर के भौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। जब तक भीतरी नेत्र ना खुलें, तब तक कृपा करके श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान ना करें, तब तक अलौकिक और परम प्रकाश में रूप दिख ही नहीं सकता। भक्तों का लोक ही अलग होता है, उसकी भाषा अलग होती है, उनका व्यवहार भी भिन्न ही प्रकार का होता है। जिसे भगवान कृपा करके अपना लेते हैं, अपना कहकर जिसे वरण कर लेते हैं और जिसकी रति रूपी अंतर्दृष्टि को खोल देते हैं, उसे ही अपने ध्येय पदार्थ में इष्ट देव के दर्शन होते हैं। उसके सामने ही उसके भाव ज्यों के त्यों प्रकट होते हैं। दृढ़ विश्वास के बिना कहीं भी अपने इष्ट देव के दर्शन हो ही नहीं सकते। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गौरांग के जीवन में द्विध भाव दृष्टिगोचर होते थे। वैसे तो वे सदा एक अमानी भगवत भक्त के भाव में रहते थे, किंतु कभी कभी उनके शरीर में भगवत भाव भी प्रकट होते थे। उस समय उनकी सभी चेष्टाएं एवं व्यवहार ऐश्वर्यमय होते थे। ऐसा भाव बहुत देर तक नहीं रहता था, कुछ काल के ही अनंतर उस भाव का शमन हो जाता था और फिर ये ज्यों के त्यों ही साधारण भगवत भक्तों के भाव में आ जाते। अब तक ऐसे भाव थोड़े ही देर को हुआ करते थे, किंतु एक बार ये पूरे 7 प्रहर भगवत भाव में ही बने रहे। इस भाव को सप्त प्रहरिया भाव या महाप्रकाश कहकर वैष्णव भक्तों ने इसका विशद रूप से वर्णन किया है। नवद्वीप में प्रभु के शरीर में यही बड़ा भाव हुआ था। वासुदेव घोष, मुरारी गुप्त और मुकुंद दत्त, ये तीनों उस महाप्रकाश के समय वहां मौजूद थे। इन तीनों ही वैष्णवों में प्रसिद्ध पदकार हुए। इन तीनों ने चैतन्य चरित्र लिखा है। इन्होंने अपनी आंखों का प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन किया है। इतने पर भी विश्वास न करने वाले विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे इस विषय से एकदम अनभिज्ञ हैं। उनकी बुद्धि भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त ऐसे विषयों में प्रवेश ही नहीं कर सकती, किंतु जिनका परमार्थ विषय में तनिक भी प्रवेश होगा, उन्हें इस विषय के श्रवण से बड़ा सुख मिलेगा। इसीलिए अब महाप्रकाश का वृतांत सुनिए। जय जय। एक दिन प्रातःकाल ही सब भक्त श्रीवास पंडित के घर जुटने लगे। एक एक करके सभी भक्त वहां एकत्रित हो गए। उनमें से प्रधान प्रधान भक्तों के नाम ये हैं: अद्वैताचार्य, नित्यानंद, श्रीवास, गदाधर, मुरारी गुप्त, मुकुंद दत्त, नरहरि, गंगादास, महाप्रभु के मौसा चंद्रशेखर, आचार्य रत्न, पुरुषोत्तम आचार्य, वक्रेश्वर, दामोदर, जगदानंद, गोविंद, माधव, वासुदेव घोष, सारंग और हरिदास आदि आदि। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भक्त वहां उपस्थित थे। एक प्रहर दिन चढ़ते चढ़ते प्राय सभी मुख्य भक्त श्रीवास पंडित के घर आ गए कि इतने में ही प्रभु पधारे। प्रभु के पधारते ही भक्तों के हृदय में एक प्रकार के नवजीवन का संचार होने लगा और दिन तो
प्रभु अन्य भक्तों की भांति आकर बैठ जाते और सभी के साथ मिलकर भक्ति भाव से बहुत देर तक संकीर्तन करते रहते। तब कहीं जाकर किसी दिन भगवत आवेश होता, किंतु आज तो सीधे आकर एकदम भगवान के सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन की मूर्तियों को एक ओर हटा दिया और आप शांत गंभीर भाव से भगवान के आसन पर आसीन हो गए। इनके बैठते ही भक्तों के हृदय में एक प्रकार का विचित्र सा प्रकाश दिखाई देने लगा। जय हो। सभी आचार्य और संभ्रम के भाव से प्रभु के श्री विग्रह की ओर देखने लगे, किंतु किसी को उनकी ओर बहुत देर तक देखने का साहस ही नहीं होता था। भक्तों को उनका संपूर्ण शरीर तेजों में परम प्रकाश युक्त दिखाई देने लगा। जिस प्रकार हजारों सूर्य चंद्रमा एक ही स्थान पर प्रकाशित हो रहे हों, बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी की दृष्टि बहुत देर तक प्रभु के सम्मुख टिक नहीं सकती। एकदम चारों ओर विमल धवल प्रकाश की ज्योतिर्मय किरणें छिटक रही थी, मानो अग्नि की शुभ्र ज्वाला में बड़े बड़े विस्फुलिंग इधर उधर उड़ उड़कर अंधकार का सहारा ले रहे हों। प्रभु के नखों की ज्योति आकाश में बड़े बड़े नक्षत्रों की भांति स्पष्ट ही पृथक पृथक दिखाई पड़ती थी। उनका चेहरा देदीप्यमान हो रहा था। भक्तों की आंखों में चकाचौंध छा जाता, किंतु उस रूप से दृष्टि हटाने को तबीयत भी नहीं चाहती। इस प्रकार सभी भक्त बहुत देर तक पत्थर की निर्जीव मूर्तियों की भांति स्तब्ध भाव से चुपचाप बैठे रहे। उस समय कोई जोर से सांस तक नहीं लेता था। यदि एक सुई भी उस समय गिर पड़ती तो उसकी भी आवाज सबको सुनाई देती। उस नीरव निस्तब्धता को भंग करते हुए प्रभु ने गंभीर भाव से कहना आरंभ किया। भक्त वृंद, हम आज तुम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज तुम लोग हमारा विधिवत अभिषेक करो। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाते ही सभी को अत्यंत ही आनंद हुआ। श्रीवास के आनंद की तो सीमा ही ना रही। वे प्रेम के कारण अपने आपे को भूल गए। जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती राजा किसी कंगाल के प्रेम के वशीभूत होकर सहसा उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में स्वयं आ जाए, उस समय उसकी जो दशा हो जाती है उससे भी अधिक प्रेम में दशा श्रीवास पंडित की हो गई। वे आनंद के कारण हक्के बक्के से हो गए। शरीर की सुधि भुलाकर स्वयं ही घड़ा उठाकर गंगा जी की ओर दौड़े, किंतु बीच में ही प्रेम के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनके दास दासी बहुत से घड़े लेकर गंगा जल लेने के लिए चल दिए। बहुत से भक्त भी कहीं कहीं से घड़ा मांगकर गंगा जल लेने के लिए दौड़े आए। बहुत से घड़ों में गंगा जल आ गया। भक्तों ने प्रभु को एक सुंदर चौकी पर बिठाकर उनके संपूर्ण शरीर में भांति भांति के सुगंधित तेलों की मालिश करी। तदंतर सुवासित जल के घड़ों से उन्हें विधिवत स्नान कराया। अद्वैताचार्य और आचार्य रत्न प्रभृति पंडित श्रेष्ठ महापुरुष स्नान के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भक्त बारी बारी से प्रभु के श्रीअंग पर गंगा जल डालते जाते और मन ही मन प्रसन्न होते। इस प्रकार घंटों तक ही स्नान होता रहा। जब सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार स्नान करा दिया, तब प्रभु के श्री अंग को एक महीन सुंदर स्वच्छ वस्त्र से खूब पोंछा गया। उसी समय श्रीवास पंडित अपने घर में नूतन महीन रेशमी वस्त्र निकाल लाए। उन सुंदर वस्त्रों को भक्तों ने विधिवत प्रभु के शरीर में पहनाया और फिर उन्हें एक सजे हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। प्रभु के सिंहासनारूढ़ हो जाने पर भक्तों ने बारी बारी से प्रभु के अंगों में केसर, कपूर, कस्तूरी मिले हुए चंदन का लेप किया। चरणों में तुलसी और चंदन चढ़ाया। मालाएं घर में थोड़ी ही थी, यह समझकर कुछ भक्त उसी समय बाजार दौड़े गए और बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं जल्दी से खरीद कर ले आए। सभी ने एक एक करके प्रभु के गले में मालाएं पहनाई। भक्तों के चढ़ाए हुए पुष्पों से प्रभु के पाद पद्म एकदम ढक गए और मालाओं से संपूर्ण गला भर गया। प्रभु ने सभी भक्तों को अपने कर कमलों से प्रसादी माला प्रदान की। प्रभु की उस प्रसादी माला को पाकर भक्त आनंद के साथ नृत्य करने लगे। श्रीवास तो बेसुध थे। उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो किसी जन्म के
दरिद्र को पारसमणि मिल गई हो। उनका हृदय तड़प रहा था कि प्रभु की इस अलौकिक छवि के दर्शन किसे किसे करा दूं। जब कोई प्रिय वस्तु देखने को मिल जाती है तब हृदय में यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है, इसके दर्शन अपने सभी प्रियजनों को करा दूं। यह सोचकर उन्होंने अद्वैताचार्य के कान में कहा, सची माता मुझे बहुत चिढ़ाया करती हैं। वे मुझसे बार बार कहती हैं कि तुम सभी ने मिलकर मेरे निमाई को बिगाड़ दिया है। पहले वह कितना सीधा साधा था, अब तुम्ही सब ने जाने उसे क्या क्या सिखा दिया है। आज माता को लाकर दिखाऊं कि देख तेरा निमाई असल में यह है, यह तेरा पुत्र नहीं किंतु संपूर्ण जगत का पिता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सची माता को बुला लाऊं। आचार्य ने श्रीवास की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ हाँ अवश्य, सची माता को जरूर दर्शन कराना चाहिए। इतना सुनते ही श्रीवास पंडित जल्दी से दौड़कर सची माता को बुला लाए। सची माता को देखते ही अद्वैताचार्य कहने लगे, माता यह सामने देखो, जिन्हें तुम अपना बताती थी वे अब तुम्हारे पुत्र नहीं रहे। अब तुम इनके दर्शन करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। माता बहुत चक्की सी चुपचाप खड़ी ही रही। उसे कुछ सूझा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। श्रीवास पंडित ने माता की ऐसी दशा देखकर दीन भाव से प्रार्थना की, प्रभु ये जगन माता सची देवी सामने खड़ी हैं। इन्हें आपकी माता होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके ऊपर कृपा होनी चाहिए। इन्हें आपके असली स्वरूप के दर्शन हो, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु ने हंसते हुए कहा, सची माता के ऊपर कृपा नहीं हो सकती। यह सदा वैष्णवों को बुरा बताया करती हैं कि वैष्णव सभी ने मिलकर मेरे निमाई को बर्बाद कर दिया। प्रभु की ऐसी बात सुनकर अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु माता का आपके प्रति वात्सल्य भाव है। वह जो कुछ भी कहती हैं वात्सल्य स्नेह के वशीभूत होकर कहती हैं। वैष्णवों के प्रति इनके हृदय में द्वेष के भाव नहीं है। इसकी उपासना वात्सल्य भाव की है। इसके ऊपर अवश्य कृपा होनी चाहिए। अद्वैताचार्य यह प्रार्थना कर ही रहे थे कि धीरे से श्रीवास पंडित ने माता के कान में कहा, तुम प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करो। माता पुत्र के लिए प्रणाम करने में कुछ हिचकिचाने लगी। तब आचार्य ने जोर देते हुए कहा, माँ अब तुम निमाई के भाव को भुला दो। इन्हें भगवत बुद्धि से प्रणाम करो। देर करने का काम नहीं है। वृद्ध आचार्य के ऐसा आग्रह करने पर माता ने आगे बढ़कर प्रभु के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम किया और गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगी, भगवन मैं अज्ञ स्त्री तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुम जो भी हो मेरे ऊपर कृपा करो। माता को प्रणाम करते देखकर प्रभु ने उसके मस्तक पर अपने चरणों को रखते हुए कहा, जाओ सब वैष्णव अपराध क्षमा हुए। तुम्हारे ऊपर पूर्ण कृपा हुई। माता यह सुनकर आनंद में विभोर होकर रुदन करने लगी। अब तो सभी भक्त क्रमशः प्रभु की भांति भांति की पूजा करने लगे। कोई धूप चढ़ाता, कोई दीप जलाता, कोई फल फूल सामने रखता, कोई नवीन नवीन सुंदर सुंदर वस्त्र लाकर प्रभु के शरीर पर धारण कराता। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की पूजा की। अब भोग की बारी आई। सभी अपनी अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार विधिवत प्रकार के व्यंजन, नाना भांति की मिठाइयाँ और भांति भांति के फलों को सजा सजा कर प्रभु के भोग के लिए लाए। सभी प्रसन्नता पूर्वक प्रभु के हाथों में भांति भांति की वस्तुएं देने लगे। कोई तो मिठाई देकर कहता, प्रभु इसका भोग लगाइए। प्रभु उसे प्रेम पूर्वक खा लेते। कोई फल देकर ही प्रार्थना करता, इसे स्वीकार कीजिए। प्रभु चुपचाप फलों का ही भक्षण कर लेते। कोई लड्डू, पेड़ा और भांति भांति की मिठाई देते। कोई कटोरे में दूध लेकर ही प्रार्थना करता, प्रभु इसे आरोगिए, प्रभु इसे भी पा लीजिए। इस प्रकार उस समय जिसने जो भी वस्तु प्रेम पूर्वक दी, प्रभु ने उसे ही भक्षण कर लिया। किसी की वस्तु को अस्वीकार नहीं किया। भला अस्वीकार कर भी कैसे सकते थे। उनकी तो प्रतिज्ञा है कि यदि कोई भक्ति से मुझे फल फूल या पत्ते भी देता है तो उन
फूल पत्तों को मैं खुश होकर खा लेता हूँ, फिर भक्तों के प्रेम से दिए हुए नैवेद्य को वह किस प्रकार छोड़ सकते थे। उस दिन प्रभु ने कितना खाया और भक्तों ने कितना खिलाया, इसका अनुमान कोई नहीं कर सकता। सबके प्रेम प्रसाद को पाने के अनंतर श्रीवास पंडित ने अपने कांपते हुए हाथों से सुवासित तांबूल प्रभु के अर्पण कर दिया। प्रभु प्रेम पूर्वक तांबूल श्रवण करने लगे। सभी बारी बारी से तांबूल भेंट करने लगे। प्रभु उन्हें स्पर्श करके भक्तों को प्रसाद के रूप में दे देते। प्रभु दत्त पान को पाकर सभी भक्त अपने भाग्य की सराहना करने लगे, अर्थात प्रभु सबको जो प्रसादी पान दे रहे थे उसको खाकर। तांबूल भक्षण के अनंतर प्रभु मंद मंद मुस्कान के साथ सभी पर अपनी कृपा दृष्टि फेरते हुए कुछ प्रेम की बातें कहने लगे। उस समय उनके मुख से जो भी बातें निकली वे सभी अमृत रस से सिंची हुई थी। भक्तों के हृदय में वे एक प्रकार की विचित्र प्रकार की खलबली सी उत्पन्न करने वाली थी। प्रभु की उस समय की वाणी में कितना अधिक आकर्षण था कि सभी बिना हिले डुले एक आसन में बैठे हुए प्रभु के मुख से निस्सृत उपदेश रूपी रसामृत का निरंतर भाव से पान कर रहे थे। किसी को कुछ भी पता ही नहीं था कि हम किस लोक में बैठे हैं। उस समय भक्तों के लिए इस दृश्य जगत के प्रपंचों का एक प्रकार से अत्यंत अभाव ही हो गया था। प्रातःकाल से बैठे बैठे संध्या हो गई। भगवान भुवन भास्कर भी प्रभु के भाव परिवर्तन की प्रतीक्षा करते करते अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, किंतु प्रभु के भाव में अणु मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। भक्त भी उसी प्रकार प्रेम पाश में बंधे वहीं बैठे रहे। श्रीवास पंडित के सेवकों ने घर में दीपक जलाए, किंतु उन क्षीण दीपकों की ज्योति प्रभु के देह के दिव्य प्रकाश में फीकी फीकी सी प्रतीत होने लगी। किसी को पता ही नहीं चला कि दिन कब समाप्त हुआ और कब रात्रि हो गई। सभी उस दिव्य लोक के प्रकाश में अपने आपे को भूले बैठे थे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत सुंदर अध्याय, बहुत प्यारा अध्याय। अब इसके आगे भी हम सुनेंगे। सारे ही अध्याय बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे हैं, तो सुनते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की सदा जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।